सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपना बलिदान दे। देखिए, सरकारें आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो अगर ये कहते हैं धन बल का यूज़ होता है, बाहुबल का यूज़ होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हम ना तो यहाँ गाड़ी लाएंगे। आज के इस अनशन वाले धरने पर बैठने से पहले आपने क्या किसी नेता से बातचीत की प्रयास किया था कि मैं अनशन पर बैठने वाला हूँ, तो कुछ विचार विमर्श कीजिए? बिल्कुल, देखिए, और अगर आप ऐसा ही भर्ती नहीं रद्द कर सकते तो आके खुला बताइए कि भाई अगर जो हम नहीं रद्द कर सकते ये कारण ले लेंगे। चुप्पी धारण करने का क्या स्वार्थ है आप लोगों का? क्या आप मिले हुए उनके साथ? कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी तो वाइस चांसलर ये जो इनसे बात नहीं करती, इनसे क्यों नहीं मिलना चाहती वो। छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर सभी संगठन अपने अपने स्तर पर अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब शुभम रेवाड़ हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हैं और आज शुभम रेवाड़ यहाँ पर हम कहें छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर अनशन पे बैठने वाले। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, अनशन का रास्ता क्यों चुना? आपने इतनी गर्मी में भूखे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सरकार को हमने हर तरीके से चेताने का प्रयास किया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठी बेखाई, लेकिन सरकार के कानों में जूत तक नहीं रेंग रही है। सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपना बलिदान दे। तो इसके लिए हमने जो आखिरी उपाय होता है कि अनशन का उपयोग किया है और आज से मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं। मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जब प्रत्येक युवा राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, यहाँ का विद्यार्थी कुछ शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को देता है कि यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव होंगे। वो पैसे करोड़ों रुपए का जो फिगर छात्र संघ चुनाव के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से वसूलने का काम विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है और इनसे जब हम जवाब मांग रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है, ना तो पैसों का हिसाब है, ना ये छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे से हमारा हक और अधिकार छीनने का प्रयास ना करें। प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल करें। जब तक बहाल नहीं होते हैं मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। तो आप क्या 24/7 यहाँ बैठने वाले परिसर में? बिल्कुल, देखिए, जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और अगर हम बात करें अभी हाल ही में शहीद स्मारक जयपुर पर छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है बहाली को लेकर प्रदर्शन हुआ था, सचिन पायलट वहाँ मौजूद थे और भी तमाम कांग्रेस नेता वहाँ मौजूद थे। लेकिन हम बात करें, मैं वहाँ मौजूद थी, आप मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए, तो क्या रीज़न था वहाँ नहीं आने का? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हर तरह का प्रयास हर एक संगठन कर रहा है, लेकिन सबकी सामूहिक जो मांग है वो है छात्र संघ चुनाव। आज हमारा भी जो आमरण अनशन का प्रयास ये छात्र संघ चुनाव के लिए था। उस दिन भी छात्र संघ चुनाव के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, हर एक युवा ने लाठी खाई और जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, जो आज नेता विधानसभा और संसद में बैठे हैं, उन्होंने तक सड़क पर संघर्ष किया। तो ये एक छात्र राजनीति की ये एक नई पहचान है कि आज आप भले ही विधायक हो, लेकिन जब सड़क पर लाठी खाने की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई आगे आता है तो वो नेता आते हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। जी, लेकिन अभी बात करें, हाल ही में अशोक गहलोत जी ने भी अपने ट्विटर पर एक वीडियो डाला। उन्होंने भी तमाम कहीं छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एक संगठन है उनसे मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने अपना एक कच्चा चिट्ठा दिया कि इस सत्र में ये शुरू हुआ, बंद हुआ, फिर आगे स्थगित किया गया। लेकिन फिर वही बात करें कि फिर से प्रश्न वही उठता है कि आपके कार्यकाल में बंद हुए थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, सरकारें आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस सरकार अभी बीजेपी को कोस रही है, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने बंद किए थे। तो सरकारों के पास युवाओं को यूज़ लेने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। मैं कहता हूँ एक भी प्रतिनिधि जो सरकार में है या विपक्ष में वो आके स्पष्ट ये कहे कि हमने छात्र संघ चुनाव क्यों बंद कर रखे हैं, क्या क्या हमारे समस्याएँ बीच में आ रही है। उन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन बंद करना ही इसका कोई उपाय नहीं है। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अभी हाल ही के अगर हम छात्र संघ चुनाव की बात करें तो NSUI ABP दोनों से ही कोई नहीं जीता है और निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया है, तो क्या सरकार इस वजह से डर रही है कि हमारी पार्टी से तो कोई जीत नहीं रहा है तो निर्दलीय जीत रहा है और फिर एक और निर्दलीय चेहरा बाहर आएगा, वो जीतेगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है, इसलिए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो रहे? बिल्कुल, देखिए, और मेरे को नहीं लगता और कोई उनको डर है। अगर और कोई ऐसा कारण है तो आके आप मीडिया के सामने स्पष्ट कीजिए कि छात्र संघ चुनाव कराने में हमें ये परेशानी आ रही है। मैं खुला आके उन समस्याओं का या उन परेशानियों को हम एक्सेप्ट करेंगे। वो अगर ये कहते हैं धन बल का यूज़ होता है, बाहुबल का यूज़ होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हम ना तो यहाँ गाड़ी लाएंगे, हम पैदल बिना पोस्टर लगाए यहाँ पे प्रचार करके चुनाव लड़ने की हमें काबिलियत है। तो आप आइए और स्पष्ट कीजिए कि क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक है। जी, और आज के इस अनशन वाले धरने पर बैठने से पहले आपने क्या किसी नेता से बातचीत की प्रयास किया था कि मैं अनशन पर बैठने वाला हूँ, तो कुछ विचार विमर्श कीजिए?
नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर ये विचार विमर्श करने ही होते तो ये अब तक कर चुके होते। अब तो हमारी कुर्बानी की जो बात है ये कि अंतिम लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, क्योंकि इन्होंने हमारा भविष्य तो छोड़ा नहीं है। इन्होंने छत्र सिंह चुनाव पर रोक लगाई ताकि इनके बेटे पोते राजनीति में आगे आ सकें। जो एक आम युवा, आम किसान परिवार से आके धरातल पर संघर्ष कर आज विधानसभा में बैठा है, तो उसकी धाड़ आप देख सकते हैं। जब भी विपक्ष की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा दिखता है तो वो नेता दिखता है जो छत्र सिंह चुनाव से निकला हुआ है। देश में कोई भी गतिविधि होती है या कोई भी घटना होती है तो सबसे पहला अगर स्टेटमेंट किसी का आता है तो उन नेताओं का आता है जो छत्र राजनीति से निकले हुए, क्योंकि उन लोगों ने इन सारी समस्याओं का सामना अपने छत्र राजनीति के जीवन में किया है। तो वो भली बात ही जानते हैं कि अगर एक दलित की मौत हुई है तो उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा। यह एक युवा का जब पेपर लीक होता है तो उसके साथ क्या बीत रही होगी। आज शहीद स्मारक पे 100 दिन से ज़्यादा एक धरना चल रहा है। आप देखिए एक सांसद कितने बड़े पद के जो पदाधिकारी है वो वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात भी नहीं सुन रही। उनकी मांग सुनिए, और अगर आप ऐसा ही भर्ती नहीं रद्द कर सकते तो आके खुला बताइए कि भाई अगर जो हम नहीं रद्द कर सकते ये कारण ले, लेकिन चुप्पे धारण करने का क्या स्वार्थ है आप लोगों का, क्या आप मिले हुए उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि आम युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि छत्र सिंह चुनाव बहाली की रोक को लेकर यहाँ भी राजस्थान में प्रदेश में बंद पड़े छत्र सिंह चुनाव की नाकामी बीजेपी सरकार की सामने आ रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार तो निकम्मा थी, उन्होंने छत्र सिंह चुनाव पर रोक लगाई, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं। तो आप खुला आइए और ये कहिए कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को यूज़ लिया है, लेकिन हम प्रदेश में बंद पड़े छत्र सिंह चुनाव को बहाल करते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, एमएलए एमपीज़ के चुनाव आएंगे, हम खुला समर्थन बीजेपी का करेंगे, लेकिन आपको छत्र सिंह चुनाव बहाल करने होंगे। जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है सर। अभी हाल ही में जब मैं आप लोगों से जुड़ी थी तो आप लोगों की एक और परेशानी थी कि वाइस चांसलर आपकी बात नहीं सुनती है। तो क्या इतने प्रदर्शन के बाद, इतनी बात करें हम कई छात्र नेता और कई छात्रों के इतने प्रदर्शन के बाद, क्या वाइस चांसलर ने अपने बर्ताव में कुछ बदला? कुछ भी बदलाव नहीं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा रवैया क्यों दिखाती है वाइस चांसलर? क्या पता अब इनके सरकार की तरफ से कोई इशारा है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। जी, वाइस चांसलर के अलावा बात करें तो क्या मैनेजमेंट में कोई बदलाव आया, कोई सुधार आया? देखिए, छात्र नेता बड़े भाई शुभम रेवाड़ दिन रात यहाँ पे धरातल पे मेहनत करते हैं, लेकिन ये अपनी मांगे भी उठाते। ये मांगे इनके लिए नहीं उठाते जो छात्र यहाँ पे प्रदेश से या फिर अलग अलग राज्यों से जो आते हैं उनके लिए ये मांग उठाते। और खूब सारी बातें जो प्रशासन ने इनकी बात सुनी है, लेकिन ज़्यादातर बातें ये हमारे हक के लिए मांग उठाते, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी तो वाइस चांसलर ये जो इनसे बात नहीं करती, इनसे क्यों नहीं मिलना चाहती वो, क्या उन्हें इस बात का डर है कि क्या शुभम रेवाड़ बड़े भाई क्या ये छात्र संघ चुनाव जीत जाएंगे? पिछले 2022 से लेकर 2025 तक अभी तक छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जी, प्रदेश से जो छात्र आते हैं उन्हें तकलीफ बहुत होती है यहाँ पे, जब विश्वविद्यालय में वो पहला साल होता है उनका, वो अपनी मांग कहाँ उठाए। बिल्कुल शुभम जी, इस बात से एक बात और याद आती है। मैं कई लोगों से इस बारे में पूछ चुकी हूँ कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं और जो नाम सामने आते हैं चुनाव लड़ने में, अगर उसका आपका नाम उसमें होता है तो आपने कहा था कि जीतने के चांसेस हैं, और आपको ऐसे कौन नाम लगते हैं जो कड़ी में होंगे भी और जीतने के लिए भी बहुत डिजर्विंग है? बिल्कुल, देखिए, ना तो मेरा नाम मेरे बोलने से आगे आएगा, ना किसी और प्रतिनिधि का आएगा। यहाँ का एक आम छात्र जब बोलेगा, और वो तभी बोलेगा जब आप धरातल पे संघर्ष करोगे। पहले भी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से बताया कि छत्र सिंह चुनाव वो चुनाव है जो 100% लिटरेसी के साथ होता है। यहाँ का प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, तो वो भली बात ही जानता है कि किसको मेरा नेतृत्व चुनना है और किसको मुझे नहीं चुनना। तो आज के समय में एक विद्यार्थी भ्रमित नहीं हो सकता कि आप किसी के कहने पे या किसी लालच से उससे वोट ले सकते हो। संघर्ष आपको करना होगा, संघर्ष के बतौर ही आप छात्र राजनीति में आगे आ सकते हो। राजस्थान और प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष या किसी भी पद के लिए जीतने के लिए आपको धरातल पर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो अब देखना यही होगा कि शुभम रेवाड़ का ये अनशन वाला जो कहें कि प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा। क्या सरकार इस प्रदर्शन के बाद इनकी मांग को पूरी करती है? क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं? अब आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट्स में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।